Bismillahirrahmanirrahim. This is Daniel on the behalf of Educator Academy. So this is our unit number 2, lecture number 5, exponent, power, mole and real number. काइंडली जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम दीगर वीडियो भी अपलोड कर सकें। याद रहे कि हमारी फुल तैयारी है कि हम 9th 10th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर और दीगर जो इंट्री टेस्ट लेवल है उसके तमाम वीडियो एप्टीट्यूड टेस्ट हम लेंगे। उसके लिए आपको कमेंट्स में अपना नंबर देना होगा ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। और याद रहे ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट पावर है 20 टिप्स वाला, ये न कि सिर्फ 9th और 10th क्लास के लिए अहम है बल्कि ये NTAs IBA जो दीगर टेस्टें हैं उनके लिए भी अहम है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी स्टार्ट अवर लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट पावर। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ रिमेंबर होनी चाहिए कि जो भी हम करते हैं ये है 2, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज 3, ये बिग 2 है, ये स्मॉल। अब ये बिग और स्मॉल में क्या फ़र्क है? ये जो बिग है ना, हम इसको कहेंगे बेस। क्या कहेंगे इसको? बेस। और ये स्मॉल है जो, इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट, या कभी कभी इसको पावर भी कहते हैं। इसकी ये ताकत है, ये बेस, ये बुनियाद है और ये इसकी ताकत है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसकी ताकत जो है आर्म है, हैंड से, उसकी ताकत क्या है? हैंड से। इसका क्या मतलब है? 2 ऊपर 3, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 3 पे और जवाब 6 आए, ये रॉन्ग है। इसका ये मतलब है कि 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 to the 4 और 4 to the 8 आंसर आएगा। दीगर ये MCQs आता है कि 2 के ऊपर है 3, पहला ऑप्शन इसका जवाब 8 है, दूसरा ऑप्शन 6 है, तीसरा ऑप्शन 5 है या चौथा ऑप्शन 4 है। दीगर क्या करते हैं? 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और जवाब आ जाता है 6, पर ये रॉन्ग है। 6 को टिक करते थे, ये रॉन्ग है। 2 को हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, फिर जो आंसर निकला है आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे दीगर 2 से, ये आ जाएगा 8। ये हमारा 8 जो है ये आंसर है। 8 क्या है? ये हमारा आंसर है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें कि 2 हमारा बेस है और 3 हमारा पावर है। 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हर किस 3 से, 2 को हमेशा 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 8 आएगा। फिर पहला नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ऐसे नहीं है, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर 9 जो आंसर आया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। फिर नंबर सेकंड 5 के ऊपर अगर 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई, 5 5 इधर 25। अगर 4 के ऊपर 3 है, जितनी टाइम पावर हो उतनी मरतबा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के ऊपर 3 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 64। 9 के ऊपर 2 पावर है तो 9 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 दा 81। और अगर 10 के ऊपर 2 पावर है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100। ईजी, दिस इज द फर्स्ट टिप्स। नंबर सेकंड टिप्स है, इफ़ बेस इज़ नेगेटिव, अगर बेस इसका नेगेटिव हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर बेस नेगेटिव हो, ऊपर है 3, सी एक्सपोनेंट इज़ ऑड, इवन और ऑड। देखें कि ये जो है 3 वो ऑड है या इवन है। ऑड का मतलब है नेगेटिव पावर, नेगेटिव यानी 1 3 5 जो इक्की अदद जो भी हैं उनको हम कहते हैं ऑड। इवन जो पॉजिटिव नंबर है 2 4 6 8 10 12 14 जो पॉजिटिव में आ जाते हैं। फिर इस टिप्स को हम करने के लिए आपको ये रिमेंबर करना पड़ेगा कि ऑड और इवन का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर 2 -2 है, नेगेटिव पावर है बेस में, और ऊपर क्या है 3, फिर हमको उस पहले ही रूल के हिसाब से ये करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जवाब आएगा 8। फिर हम देखेंगे ये ऑड है या इवन है। 3 जो है हमारा ऑड में आ जाता है, ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन -8। फिर 4 है, नेगेटिव साइन यहाँ भी है, फिर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें जवाब 16 आएगा। पर यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 जो है वो ऑड नहीं है, इवन है।
अगर यहाँ पे 5 होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, जो आप निकालते हैं फिर उनको नेगेटिव पावर देते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं, सॉरी। पर यहाँ पे है 4 फोन जो है इवन है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव साइन दी। नंबर थर्ड नंबर टिप्स, इफ़ पावर इज नेगेटिव, अगर पावर नेगेटिव हो तो, इसमें बेस नेगेटिव था, इसमें पावर नेगेटिव है। अगर पावर नेगेटिव है तो, पावर नेगेटिव तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? 1/2/3, 2 पावर 3। फिर 1 तो वहीं रहेगा, 2 के ऊपर जितने मरतबा पावर है उसको उतनी मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 2 1/8। ठीक है, जितनी मरतबा पावर हो उतनी मरतबा रेसिप्रोकल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको पहला जो टिप्स है वो आसानी से समझ में आ गया है तो ये टिप्स भी तमाम आसान है। ठीक है, 1/8। फिर 3 के ऊपर -2 पावर है, सो तो पहले हम इसको करेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हो गया। फिर 1 तो वहीं रहेगा, सिर्फ नीचे वाले को हम सॉल्व करेंगे। 3 × 3 जितनी मरतबा पावर हो उतनी मरतबा मल्टीप्लाई, 3 × 3 1/9। ठीक। फिर आ जाता है टिप्स नंबर 4, लॉ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पावर, शक की ज़र्ब उपद का कायदा। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। अगर दो बेस, याद रखिएगा, अगर दो बेस सेम हो और ऊपर कोई पावर हो तो हम उनको प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे उन पावर को। सेम बेस, जैसे ये एग्जांपल नंबर 4, 5 के ऊपर क्या पावर है? 3। फिर 5 के ऊपर क्या है? 4 है। तो हम इसको क्या करेंगे? इससे देखें, ए एम मल्टीप्लाई ए एन है तो हमें ए अकेली निकाली और एम प्लस एन को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। इसमें भी अगर ये बेस देखें, ये कंडीशन याद रखें कि बेस सेम हो, तो 5 को हम रखेंगे, 5 को रखा। फिर 3 और 4 जो है हम इनको कर देंगे एडिशन। फिर 5 तो वहीं रहेगा और 3 + 4 क्या रहेगा? 7। 3 और 4 7, 5/7। फिर हम इनको क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 को 7 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5 × 5 ऐसे कर देंगे ना। 5 5 5 5 5 5 ऐसे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और जितना भी जवाब आया है हम इन पे लिख देंगे। पर आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि बेस सेम हो तो हम जो ऊपर पावर है उनको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 5, -3 पावर बाय 5 मल्टीप्लाई -3 4। बेस सेम है, देखें बेस सेम है तो हम बेस को एक ही मर्तबा रखेंगे। बेस को क्या रखेंगे? एक ही मर्तबा रखेंगे। ये बेस एक मर्तबा। ऊपर वाले को क्या कर देंगे? हम प्लस कर, नेगेटिव साइन वहीं पे रखें। फिर ऊपर वाले को क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। 5 + 4, 5 + 4 में करने के बाद -3 वहीं रहेगा। फिर ये आ जाएगा 9। अब ये कंडीशन हो गई सेकंड नंबर रूल की। अगर बेस नेगेटिव हो तो हमें क्या जवाब मिलेगा? अगर इवन हो, ऑड हो, तो हम इनको 3 × 3 × 9 मरतबा खोलेंगे। फिर जो जवाब आया उस तरीके से हम रखेंगे। पर अगर ये आ गया ना एमसीक्यूज में ऐसा, तो सिर्फ जवाब इस तक ही महदूद रहेगा, याद रखिएगा। सिर्फ इस तक है, 3 के ऊपर क्या है? 9 है। अगर ये आ गया तो हमें दीगर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 को हम 9 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 × 3 × 3 3 एंड 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी जवाब आएगा यहाँ पे हम रखेंगे। तो अब इसका जवाब आएगा जो है 19638 3, यानी 19683 इसका जवाब आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर 6 रूल क्या है? 3/5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/5 रेज्ड 5। और याद रखिएगा कि जब 2 पावर हो तो उसको पढ़ेंगे स्क्वायर, और जब 3 4 5 6 है तो उसको पढ़ेंगे रेज्ड 3 रेज्ड 4 रेज्ड 5 रेज्ड 6 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कि 3
और 5 के ऊपर है 2 पावर और 3/5 के ऊपर जो है 5 पावर। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इनको हम पहले पहले खोलेंगे। कैसे खोलेंगे कि 3 को देखें ना, बेस सेम हो। बेस अगर सेम हो तो एक ही मर्तबा हम इन्हें रखेंगे। देखें बेस बोथ के सेम हो, कंडीशन ये है कि बेस सेम है, तो इनको हम क्या करेंगे, 2 को और 5 को हम प्लस कर देंगे। ये प्लस होंगे। प्लस करने के बाद जो 3/5 है ऐसे रखेंगे, फिर 2 + 5 ये हो गए 7। फिर 3 को 7 टाइम खोलेंगे, फिर 5 को 7 टाइम खोलेंगे, और जो जवाब आया हम रखेंगे। 3 को पहले खोलते हैं, इस तरीके से खोलते जाएंगे। 3 को 7 टाइम खोला, और 5 को भी हम 7 टाइम खोलेंगे। 5 को भी हम 7 टाइम खोलेंगे। उसके बाद 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा इसको इससे, फिर जो जवाब है इसको इससे, फिर इस तरीके से रखेंगे ऊपर उसका जवाब, फिर अपान दे के जो नेक्स्ट होगा उसका रखेंगे नीचे। सो सिंपल। और नेक्स्ट हमारा है 3/5, बेस सेम है तो हम इनको क्या करेंगे, और याद रखिएगा यहाँ तक हमारा आंसर महदूद है, बस इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये तो हम बेसिक आपकी वीक है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको दीगर सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी हमारा इस तक ओवर है आंसर। और दी नेक्स्ट है 3/5, नेगेटिव पावर 3/5 और -5 पावर है। तो बेस सेम है तो हम इनको क्या करेंगे, 3/5 एक मरतबा, फिर -2, और याद रखें इनको प्लस करेंगे -5। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि 3/5 हम सेम रखेंगे, और ये -2 जो है ये प्लस होगा इसमें -5 के, तो -2 होगा यहाँ पे, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाए, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस का 3/5 माइनस का 7। अब यहाँ पे ये आंसर है हमारा 3/5, आंसर इज 7। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है अंडर रूट, इसको कहते हैं अंडर रूट। स्क्वायर रूट भी इसको कहते हैं, पर इसको अंडर रूट भी कहते हैं। स्क्वायर रूट इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट ये एक जेल है, एक मानंद की जेल है कि ये एक स्क्वायर है, इसका पावर ये है कि अब अगर अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर हो ना तो ये आज़ाद हो जाता है। सिंपल। ये इसका ये मतलब है कि इसको ऐसे करेंगे ना, √2 × 2। अगर ऐसा कोई भी आ जाए तो इसका मतलब है कि दो आंसर है इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका किया जाए है कि √3 स्क्वायर √3/2। हम ये पढ़ के आए हैं कि किसी भी अंडर रूट के ऊपर अगर स्क्वायर होता होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, सिंपली उसको हम छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे। पर यहाँ पे बेस सेम है तो हमें वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। √3 ऊपर क्या है, 2 + 4, 2 + 4 √3, और यहाँ पे हो जाएंगे 6। ठीक है। अभी भी ये अंडर रूट में है तो हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में दो जो है इसमें से, हमने पढ़ा था ना √2 में अगर पावर हो दो तो ये आज़ाद हो जाता है, तो जो दो होंगे वो इनको आज़ाद करेंगे। 3 जो है दो, उसमें दो गए, बाकी बचे 4। तो 4 के क्या करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 दा 9, 9 दा 27, 27 दा 81। सिंपल। ठीक है। इसको ऐसे ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर दीगर एग्ज़ाम आपके लिए दर्जा नहीं है तो सिंपली एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ मैं कि ये कैसे है कि अगर 2 के ऊपर हमने पढ़ा था 3 मल्टीप्लाई, ये बेस है, ये क्या है, ये एक पावर है, तो इसको हमने 3 मरतबा खोला था, 2 to the 4 एंड 4 to the 8, और ये है एक अंडर रूट। इसके ऊपर अगर 2 होगा तो इसको हम ज़ाहिर बात है 2 मरतबा खोलेंगे। ठीक है। तो ये अगर किसी भी बार में 2 मरतबा आ जाएगा ना अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में अगर 2 मरतबा आ जाए तो ये आज़ाद हो जाता है। अगर 2 के ऊपर 8 पावर है, सिंपल 8 पावर है,
तो ये दो तो उसमें चला जाएगा, दो तो उसमें चला जाएगा, बाकी दो के ऊपर क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। अगर अंडर 2 के ऊपर है 10 पावर, तो ये दो के ऊपर क्या बन जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर अंडर 2 के ऊपर हो 12 पावर, तो 2 में आज़ाद हो जाएगा, बाकी इसके 2 के ऊपर क्या पावर बच जाएगा, 10 पावर बच जाएगा। अब आपको रिमेंबर हो गया कि अंडर रूट 2 से कैसे आज़ाद करते हैं। ठीक है, रिमेंबर रखें, ये पॉइंट आगे आपको बहुत काम आएगी। और यहाँ पे यही किस्सा है। सो ये हुई हमारी 8 नंबर पॉइंट। सो अब हमारी होगी पॉइंट नंबर 9th। पॉइंट नंबर 9th यही किस्सा है, सिंपल, पर आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ये है लॉ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर विद द सेम बेसिस। कॉन्सेप्ट है ए के ऊपर है 7 अपान में ए 7 है, सेम बेस है, रिमेंबर रखे सेम बेस है तो ए ये। द नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ पावर विद द सेम बेस, बेस सेम हो और पावर जो हो दीगर चेंजेबल हो। सो दो दो पर डिवीजन रूल में है, 2 के ऊपर जो पावर है 5 है और दीगर 2 सेम बेस है, पावर 4 है, तो इनको हम क्या करेंगे, दो सेम रखेंगे, जो कि ये कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, 5 को और 4 को हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रहे, अगर बेस मल्टीप्लाई में हो तो उनको पावर को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। अगर जो बेस हो डिवीजन में हो, सेम हो, तो उनके पावर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमको पावर को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो सेम हैं, 2 सेम है, 5 जो सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, फिर क्या हो जाएगा 1। तो ये एक आंसर है फुली। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 10। अगर 6 के ऊपर है 5 और 6 दीगर के ऊपर है -4, तो सेम बेस है, इनको क्या करेंगे, 6 के ऊपर 5 और ये जो रेसिप्रोकल में ये आ जाएगा ऊपर, फिर ये आ गए मल्टीप्लाई में। याद रहे कि अगर पावर नेगेटिव हो, पावर के बेस के ऊपर जो पावर हो नेगेटिव हो, तो उसको हम रेसिप्रोकल में तब्दील कर देंगे। ये अगर रेसिप्रोकल में हो गया 1/, में था तो ये ऊपर आ गया, सेम बेस मल्टीप्लाई, तो हम इनके पावर को क्या कर दें, 8 कर देंगे, तो 6 के ऊपर आ जाएगा 9। सो नेक्स्ट है हमारा 6 के ऊपर -5, 6 के ऊपर -8, तो 6 जो 8 वाला है, -8 वाला है पावर वाला, तो ये ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। फिर 6 के ऊपर -5 है, तो ये रेसिप्रोकल आ गया, नीचे आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अब ये कंडीशन हो गई 9th वाली। फिर 6 जो है 8 -5 हो जाएगा, फिर 6 के ऊपर जो है पावर आ जाएंगे 3, सिंपल। नेक्स्ट है 2/3। अब एक ही पावर है, आपने जितने भी पढ़े उनमें हर एक में एक पावर अलग अलग था, अब इसमें सेम है और दोनों पे अलग अलग पावर है, तो हम इनको क्या करेंगे, दो को पावर अलग देंगे और 3 को पावर अलग देंगे। अब यहाँ देखिए कि सेम बेस नहीं है कि हम दो लॉ पढ़ के आए उनके अप्लाई करें। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 2 × 2 और 3 × 3। ठीक है, 2 टाइम पावर 2 टाइम मल्टीप्लाई गया, 3 टाइम 2 टाइम पावर 2 टाइम मल्टीप्लाई गया, 4 3 3 9, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो यही है पर हमने रेसिप्रोकल किया है, तो रेसिप्रोकल किया है कि 2 के ऊपर -2 और 3 के ऊपर -2। अगर ये यहाँ पे पावर जो है नेगेटिव, तो हम इनको क्या करें, रेसिप्रोकल, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, 3 को 2 टाइम खोलेंगे और 2 को भी 2 टाइम खोलेंगे। 3 × 3 9 और 2 × 2 4, सिंपल ये आ गया। और नेक्स्ट हमारा जो है वो रूल नंबर है 14। अब यहाँ पे थोड़ी अजम्पशन है कि जो पॉइंट है, 0 पॉइंट है, वो सेम रहेगी। 0 पॉइंट और 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 आ जाएगा, सिंपल। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है पावर के ऊपर पावर है। अगर ये आ जाए ना, पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, हमें इनको करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, हमें इनको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टी पावर के ऊपर पावर है, तो दो सेम रहेंगे, इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 × 3 ये आ जाएगा 6, सिंपल। अगर ये कंडीशन है, दो बेस हैं तो पावर है, तो पहले हमें पावर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 सेम है, 2 × 2 × 2, 2 2 to the 4, 4 to the 8,
ये आ जाएगा 8, 2 मल्टीप्लाई 8, दिस इज 16। फिर ये आ गया, यहाँ पे 2 पावर है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 दा 6 माइनस 6 पावर, अगर पावर नेगेटिव आ गया तो हमें इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2 पावर 6, दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई है, 3 पावर है, 3 मरतबा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 सेम रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 को मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 12। ये हमारा आंसर। लास्ट नंबर 19, 90 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कैसे आ जाएगा, पावर है, फिर पहले हम इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 6, 6 के ऊपर है 6, तो 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू 6 36। और लास्ट कॉन्सेप्ट जो है, 2 के ऊपर हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो हम पहले हमको इनको सॉल्व करेंगे। 2 ये आ जाएगा 6, तो यहाँ पे हम इनको रेसिप्रोकल करेंगे। 2 के ऊपर 6, जिस तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 या दीगर, ये ही आंसर है, पर अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमको आंसर रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।